न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में गुरुग्राम में मुस्लिम समाज द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जुम्मे की नमाज को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हिंदू समाज ने कहा, मजहब के नाम पर मनमानी नहीं चलने देंगे। सिद्ध योग मठ अखाड़ा से रुद्रनाथ अघोरी ने कहा, जब मुस्लिम देशों में सड़क या खुले स्थानों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं तो हिंदुस्तान में ही क्यों? आखिर धर्म के नाम पर कौन खेल रहा है राजनीति का खेल? गुरुग्राम नागरिक एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता कर क्यों बनाया जा रहा है एक ही समुदाय को हीरो? कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सरकार और प्रशासन का है, किसी एनजीओ का नहीं। 40 साल से सबका स्वागत करता आ रहा है, वो स्थिति बने रहे। गुड़गांव के मुसलमान भाइयों द्वारा अदा की जाने वाली शुक्रवार की नमाज में जगह जगह अनावश्यक बाधा डाली जाए। यदि इस स्थिति पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने की पूरी संभावना है। हमारे साथ है महामंडलेश्वर आचार्य अलखनाथ जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नमाज को लेकर के बातें उठ रही हैं? ओम स्वस्ति। आपके सामने हम विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आज प्रस्तुत हैं। बाल योगी अलखनाथ ओगढ़, सिद्ध योग मठ अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर और संस्थापक आचार्य। नमाज का कोई इशू नहीं है। संविधान दिखा दिखा के भारतीय हिंदुओं को डराने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं हम। कोई भी किसी भी देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक कृत्यों को सार्वजनिक स्थान पर या रास्तों पर या पार्कों में करे। उसके लिए हमारे भारत में भी ये प्रत्येक जिले में ये स्पष्ट रूप से इंगित है कि यदि कोई कार्यक्रम, कोई सामूहिकता लानी है तो उसके लिए प्रशासन के तीनों धड़ों से उनको परमिशन लेनी होगी, पूर्वाज्ञा लेनी होगी पुलिस से। दूसरा सुरक्षा की लिहाज से देखते हुए, दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो व्यवस्थाएं देखते हैं, तीसरा प्रशासन से कि उससे किसी प्रकार की जनसामान्य को क्षति या कोई किसी प्रकार का उनको अवरोध तो नहीं होता। देखिए, जो इक्वालिटी की धारा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसको हम भारत का कहते हैं, सम का मतलब सबके लिए एक। जब सब लोग रास्ते को बाध्य नहीं कर सकते तो एक समुदाय विशेष को कैसे अनुमति प्रदान की जा सकती है कि वो रास्तों को और सार्वजनिक जगहों पर जाकर अपना धार्मिक कर्म करें या इकट्ठे हों और वहां से वो अपनी मंत्रणा करें। हमारा तो धार्मिक कार्य था, लेकिन धार्मिक कार्य करना है तो धार्मिक क्षेत्र में करें। देखिए, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, सब लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों पर जाकर अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं या उसको निभाते हैं जैसे भी निभाते हैं। दूसरी बात ये, जो प्रश्न करता है हम उनके धरातल को प्रश्न चिन्ह में रखते हैं कि क्या वो समूचे गांव क्षेत्र के जितने भी मुस्लिम हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं? किस धरातल से रिप्रेजेंटेटिव है ये बताए। या एक मंच पे आने के लिए एक आपने मंच ढूंढ लिया, कैसे माने कि आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है? हम नकारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कहीं भेदभाव नहीं है, सब इनके पास पर्याप्त जगह है और ये पब्लिसिटी का स्टंट है और हमारा शासन प्रशासन सक्षम है ऐसी चीजों को निपटने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी की दक्षिण हरियाणा की प्रवक्ता हूँ और बादशाहपुर असेंबली की कन्वीनर हूँ। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे कि सुख संपत्ति और शांति आपके घर में रहे और आपका परिवार में। दिवाली और हिंदू धर्म को हम पटाखों से पोल्यूट ना करें, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इस साल भी बिना पटाखों के दिवाली मनाएं, खुशियों के साथ दिवाली मनाएं, लाइट्स लगाएं, दिए जलाएं, फूल जलाएं, रंगोली बनाएं। आप सबसे अनुरोध है, दिवाली सुखद मनाइए, स्वस्थ मनाइए और पटाखों के बिना आपका परिवार हमेशा स्वस्थ है। जुम्मे की नमाज को लेकर क्या कहना है एनजीओ में मुस्लिम समुदाय की ओर से, लेकिन सरकार की ओर से क्या नमाज को लेकर कोई समाधान होगा या हर जुम्मे के दिन हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे और प्रशासन को वहां पूरी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम करना होगा? आज़ादी का साल मना रहे हैं
और आज़ादी मिलते हुए कितनी कुर्बानियां हर एक ने की होंगी, उनको हमें याद रखना चाहिए। मैं एक इंस्टांस आपके सामने रखता हूँ। 1919 का जलियांवाला बाग को कोई भूल नहीं सकता। रोलट एक्ट था, आज भी UAPA है, टाटा है, पोटा है, उस समय रोलट एक्ट था। रोलट एक्ट के खिलाफ लोग जलियांवाला बाग इकट्ठा हुए। नतीजा जो त्रासदी है, अगर वो त्रासदी ना होती शायद हम आज़ादी की बात भी ना कर सकते। उस त्रासदी ने, उस दुख ने हमें एक सुख का एहसास, एक आज़ादी का एहसास कराया, मैं ऐसा मानता हूँ। 1920 का समय था। बाबा खड़क सिंह सिख लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने सिख लीग की मीटिंग बुलाई। उसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली उस मंच पर थे। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी हम शायद महसूस करें तो हमें लगता है कि आज़ादी का कारण क्या था, आज़ादी के पीछे का सब क्या था। मोहम्मद अली जौहर ने सिखों को एड्रेस करते हुए, क्योंकि सिखों की मीटिंग थी, सिखों को एड्रेस करते हुए एक बात कही कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर बहुत ज्यादतियां की हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट लो, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की। अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो शायद आजादी की जो आज हम मना रहे हैं, इस आजादी का दर्शन कर सकेंगे, इसको देख सकेंगे। एक वो समय था, एक आज का समय है जब हम ये देखते हैं। मैंने 1984 देखा है अपने सामने, और जो आज का दर्द हम देख रहे हैं, उस दर्द को आप त्रिपुरा का दर्द देखें, मस्जिदें जला दी गई, नॉर्थ दिल्ली का हालात देखें। क्या ये हालात हमने सोचे थे कभी हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा था कि हम इस तरह के देश को देखें, इस तरह के भारत को देखें? कभी नहीं सोचा। मैं समझता हूं कि आज सवाल नमाज के लिए हमें अपील करनी पड़े कि हमें नमाज अदा करनी जाए। कोई कहे कि आपको गुरुद्वारे में जाके या अरदास करनी पड़े, तो अरदास तो कहीं भी की जा सकती, कोई मना नहीं कर सकता। असल में मुद्दा है क्या? जुमा नमाज को हम समझते हैं कि है क्या? हर धर्म की अपनी पूजा पद्धति होती है। इस्लाम के अंदर जुमा नमाज मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, यानी कि जरूरी है आपको पढ़ना साथ में खड़े होकर। इससे भाईचारा का संदेश जाता है कौम के अंदर, और आप साथ में आकर, जिसको हम अंग्रेजी में कांग्रेगेशन कहते हैं, आप ये नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि पूजा पद्धति जुमे नमाज के लिए जरूरी है कि हम साथ में आकर पढ़ें। ऐसी दो और नमाजें हैं ईद की, ईद उल फित्र और ईद उल अदा, जिधर की जरूरी है कि हम सारे लोग एक साथ खड़े होकर पढ़ें। तो कि मुसलमान समुदाय को अगर आप नमाज की जगह दे दी जाए सरकार से, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुली जगह पे हम जाएं। दूसरा प्रश्न उठता है कि आप लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, सड़कों पे पड़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी एक भी जगह नहीं है जिससे कि ट्रैफिक रुक रहा है या किसी भी तरीके की मुश्किल आ रही है लोगों को जो डे टू डे अपना काम पे जा रहे हैं। झूठ है पूरी तरीके से कि हम जगह को इस तरीके से घेर लेते हैं कि दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस पहुंचती है। कई और झूठ बोले जाते हैं कि जो नमाजी आते हैं ये सेक्टरों में परेशान करते हैं, औरतों को छेड़ते हैं और लोगों को भय है। अप्रैल 2018 और 4 मई को सबसे ज्यादा जगह 10 जगह इन्होंने जाके नमाज रुकवाई। उसके बाद से 11 तारीख, और ये बोलते हैं रमजान के लिए, 11 मई को तो रमजान भी नहीं था, तो 11 मई को 76 मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगी थी कि नमाज अदा हो और पीसफुली हुई है। आप अखबार 2018 के चेक कर सकते हैं कि 76 मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगी थी और तब रमजान नहीं था। तो ये एक और झूठ है जिसको मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। मुसलमानों की नमाज ही नहीं कबूल होगी अगर डिस्प्यूटेड लैंड है। जो राइट विंग ग्रुप्स हैं वो तो पूरे हिंदुस्तान को डिस्प्यूटेड लैंड डिक्लेयर कर चुके हैं मुसलमानों के लिए। तो क्या पूरे ही हिंदुस्तान में नमाजें ना पढ़ी जाएं? क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है
क्या संविधान में ये लिखा है कि आप सिर्फ अपने प्राइवेट मस्जिद में ही नमाज अदा कर सकते हैं? ये समुदाय, ये सिख हो, क्रिश्चियन हो, हमारे हिंदू भाई हो, ये सबके साथ ये परेशानी आ सकती है कि हम अगर हमें ना जगह हो, पूजा जो करना चाहते हैं, नमाज अदा करना चाहते हैं, उस चीज को हम खुले में मजबूर हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी कि ये कंप्लीटली असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया है इन ग्रुप से जो मुसलमान कर रहे हैं। यहां तक कि वो 2 कदम आगे चले गए हैं और कह दिया कि प्रशासन भी ये गैर कानूनी हरकतें कर रहा है। मुसलमान तो गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार भी ये कर रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का पक्ष नहीं रखूंगा, वो सक्षम है इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए। प्रशासन से और शासन से कि जो 2018 में जितनी जगह चिन्हित हुई थी, हम उस पर नमाज पढ़ने दी जाए और प्रेशर में ना आए। हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ये चंद लोग बार बार चिल्ला के और अलग अलग माध्यम से, हम वो प्रेशर में ना आकर हम ये जगह कंटिन्यू करने दी जाए और लॉ एंड ऑर्डर जो उनको मेंटेन करना चाहिए एज पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना काम पूर्ण रूप से करें। सारे गुड़गांव के जो वासी हैं वो ये समझते हैं कि हमें अगर यहाँ पर साथ में रहना है तो हमें साथ साथ रहना है। और मेन मुद्दा यहाँ पर ये है, वो जो आर्टिकल 25 है, ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल का मतलब ही ये है कि हम सब अपना धर्म अच्छे से, जिस तरीके से हम चाहते हैं, वो हम प्रैक्टिस कर पाए। हमारे हस्तक्षेप.news.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।